हरे कृष्णा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी कर्दम मुनि के आश्रम में आए हैं भगवान के प्राकट्य से पहले, और भगवान आने वाले हैं ये देवहूति को वह बता रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में देवहूति से वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे मनुपुत्री, जिन श्री भगवान ने कैटभ असुर का वध किया, तो जिन्होंने कैटभ असुर का वध किया, तो ये कैटभ, मधु और कैटभ, ये दोनों शुरुआत में बहुत ही शक्तिशाली असुर थे जिन्होंने ब्रह्मा जी तक को परेशान किया। और इनका वध भगवान ने कैसे किया था? भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया था, है ना। तो ये मधु और कैटभ का वध किया था। तो ब्रह्मा जी अभी बता रहे हैं कि वही जिन्होंने मधु और कैटभ का वध किया था वही अभी तुम्हारे गर्भ में है। वह तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे, तब वह सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस चीज को अच्छे समझा रहे हैं कि कैसे वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान को नष्ट कर देंगे। तो कैसे वो करेंगे? तो इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद शुरुआत ही अविद्या से करते हैं कि यहाँ पर अविद्या शब्द अत्यंत सार्थक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अविद्या को समझना होगा हमें। तो अविद्या का अर्थ क्या है? स्वयं को भूल जाना है। क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। हम जो नहीं हैं वो अपने आप को सोच रहे हैं, और जो हैं वो जानते ही नहीं हैं कि हम क्या हैं। तो यहाँ बताया ना, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने स्वरूप को भूल जाना, अपनी वास्तविकता को भूल जाना, ये जो है अविद्या है। और फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथाकथित ज्ञान है जो हमारी वास्तविकता को भूलने में मदद करता है ना, तो वो सब क्या है? अविद्या के अंतर्गत आता है। ये बताया, हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, यही अविद्या कहलाती है। तो अभी ईशोपनिषद में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन है विद्या और अविद्या का, कि कैसे दोनों का अंतर क्या, दोनों में अंतर क्या है। और अविद्या कल्टीवेट करने से एक परिणाम होता है, विद्या कल्टीवेट करने से दूसरा परिणाम होता है। तो कौन सा श्लोक है ईशोपनिषद का? 9th श्लोक है ना। तो हम थोड़ा उसको पढ़ेंगे, जिसमें बताया कि अविद्या से क्या होता है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। जैसे बताया, दोज हु एंगेज इन द कल्चर ऑफ नीसेंट एक्टिविटीज शैल एंटर इनटू द डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस। तो बताया जो अविद्या कल्टीवेट कर रहे हैं वो क्या है? डार्केस्ट रीजन, हाँ, जो बिल्कुल अंधकार में जगह है, वहां पर वो प्रवेश करेंगे। वर्स स्टिल आर दोज एंगेज इन द कल्चर ऑफ सो कॉल्ड नॉलेज। लेकिन उनसे भी खराब स्थिति किसकी है? जो सो कॉल्ड नॉलेज को कल्टीवेट करने में लगे हैं। तो अभी यहाँ तात्पर्य में हम पढ़ेंगे, हैं तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस मंत्र ऑफर्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ विद्या एंड अविद्या। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो 9th मंत्र है ईशोपनिषद का, ये कंपैरेटिव स्टडी दे रहा है विद्या और अविद्या का। तो अविद्या क्या है? तो यहां बताया अविद्या इज अनडाउटेडली डेंजरस। तो अविद्या खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अविद्या के कारण क्या हो रहा है? डार्केस्ट रीजन में प्रवेश करेगा वो, है ना। बट विद्या और नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस व्हेन मिस्टेकन और मिसगाइडेड, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, है ना। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि विद्या और भी डेंजरस है। हाँ, तो बताया, तो विद्या डेंजरस है कब? व्हेन मिस्टेकन और मिसगाइडेड। तो दिस मंत्र ऑफ श्री ईशोपनिषद इज मोर एप्लीकेबल टुडे देन एट एनी टाइम इन द पास्ट, है ना। तो आज अभी जो कलयुग है, कलयुग में ज़्यादा एप्लीकेबल है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, देन इन द पास्ट।
वाई? बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज एडवांस्ड कंसिडरेबली इन द फील्ड ऑफ मास एजुकेशन. तो हम देख रहे हैं इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हाँ, एजुकेशन दिया जा रहा है वहाँ पे, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं बट द रिजल्ट इज, ये सारे जो एजुकेशन है उसका परिणाम क्या है? दैट द पीपल आर मोर अनहैप्पी देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन मटेरियल एडवांसमेंट टू द एक्सक्लूजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, द स्पिरिचुअल आस्पेक्ट. तो ये तथाकथित जो भी एजुकेशन के नाम पे दिया जा रहा है वो क्या है? पूरा स्ट्रेस किस चीज़ पे है? मटेरियल एडवांसमेंट पे, है ना. और जो ये जो ज्ञान है कि हम आत्मा हैं और आत्मा क्या है एक्चुअली, भगवान के साथ क्या संबंध है उसका, उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं है इन सब इंस्टीट्यूट में, एटलीस्ट जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो एजुकेशन दे रहे हैं. तो इसलिए बताया है उसका परिणाम क्या हो रहा है? दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अनहैप्पी. यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं देन एवर बिफोर. तो पहले इतना कुछ हम देखते हैं, पहले सिंपल जो है गुरुकुल सिस्टम था, है ना, और वो भी सबके लिए नहीं था, है ना. गुरुकुल जो एजुकेशन था इट वाज मेनली फॉर ब्राह्मणस एंड क्षत्रियास, है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं, और बाकी जो हैं वैश्य हैं और शूद्र हैं, उनके लिए जो ट्रेनिंग है, शिक्षा है, वो घर पे पिता से वो सीखते थे वो, है ना. लेकिन हम देख रहे हैं आज तो हर कोई स्कूल जा रहा है ना. एवरीवन इज गोइंग टू स्कूल कॉलेज. ऐसा कोई नहीं दिखेगा जो नहीं जा रहा है. नहीं जा सकता है तो लोन लेके जा रहा है राइट, क्योंकि सब जा रहे हैं तो मैं कैसे रह जाऊँ पीछे, मेरे को भी जाना है कि नहीं. तो हम देख रहे हैं, तो इसलिए फिर वो बात होती है नहीं, लिटरेसी रेट, किस जगह कितनी लिटरेसी रेट है. तो लिटरेसी रेट तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ही क्या है, समाज में जो अनहैप्पीनेस है ना, जो अशांति है, वो भी बढ़ रही है उसी रेट में. सो ये प्रभुपाद यहाँ एनालाइज कर रहे हैं. तो ये क्यों है? क्योंकि ये सो कॉल्ड विद्या जो है इज मोर डेंजरस. तो यहाँ प्रभुपाद अभी तात्पर्य में बता रहे हैं, एज फार एज विद्या इज कंसर्न्ड, तो विद्या जो है वो कहाँ बताया है? ईशोपनिषद के पहले मंत्र में बताया. यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं द फर्स्ट मंत्र हैज एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज द प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग. तो ये है सबसे पहला जो एजुकेशन, सबसे पहला जो विद्या में सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा. ईशावास्यम इदम सर्वम. दैट सुप्रीम लॉर्ड इज द प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग एंड दैट फॉरगेटफुलनेस ऑफ दिस फैक्ट इज इग्नोरेंस. तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये चीज भूलना कि एक्चुअल में ये सब किसको बिलोंग करता है, ये सब एक्चुअली भगवान का है, तो ये चीज भूल जाना ये इग्नोरेंस है. द मोर अ मैन फॉरगेट्स दिस फैक्ट ऑफ लाइफ द मोर इज इन डार्कनेस. और यही डार्कनेस है. तो यहाँ जो बताया कि वो डार्कनेस में एंटर कर रहा है, तो क्या है इस कंसेप्शन, ये जो विचार है कि ये सब जो है बाय चांस आ गया, किसी का नहीं है ना, हमारा, हम इस पे जो आधिपत्य करेंगे, किसी का नहीं तो फिर क्या है, फिर हमारा है. तो वो क्या है और अंधकार में जाता जा रहा है. और ये आप देखोगे जितने भी जो वैज्ञानिक हैं, है ना, जो इस मेटल एडवांसमेंट में लगे हुए हैं, दे आर कंप्लीटली इन दिस कॉन्शियसनेस. हाँ, जैसे थोड़े दिन पहले, अगर पता नहीं आप लोग किसी साइंटिस्ट से मिले हो कभी, तो मेरा जितनी बार भी मिलना हुआ है साइंटिस्ट से तो ये साक्षात्कार हुआ है कि प्रभुपाद जो कहते हैं ना फूल्स एंड रास्कल, प्रभुपाद बिल्कुल सही है. रियली दिस साइंटिस्ट देयर फूल्स एंड रास्कल्स. हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आप उनको अगर आर्ग्यूमेंट से, सही आर्ग्यूमेंट से उनको आप बता भी दोगे, स्टिल दे विल नॉट एक्सेप्ट. स्टिल दे विल नॉट एक्सेप्ट. जो थोड़े दिन पहले मेरा एक आर्ग्यूमेंट हो गया था एक साइंटिस्ट से. सो अल्टीमेटली व्हाट इज सेड, ओके ठीक है आप इतना बोल रहे हैं भगवान के विषय में, ठीक है मैं पुस्तकें पढ़ूंगा और सब मैं फॉलो करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं जिस जमीन पे बैठा हूं वो जमीन किसी ने बनाई है या किसी और की है. दैट मीन्स दैट लैंड बिलोंग्स टू गॉड, दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट. किसी भी सिचुएशन में मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा. मतलब पहले से ठान रखा है कि ये जो है ये सब किसी ने बनाया है, कि सम सुप्रीम लॉर्ड इज देयर, दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट इन एनी केस.
उसको सारा बता दिया, अपना जो है ना फर्स्ट डिवाइस का फर्स्ट सेशन है, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, पूरे सारे न्यूटन के एग्जाम्पल है ना, आइंस्टीन के एग्जाम्पल सारे बता दिए, है ना। तो इतना हो गया, हाँ ठीक है आप बोल रहे हैं मैं तो ठीक है पुस्तकों को पढ़ूंगा। फिर मैंने उसको कन्विंस किया कि ठीक है आप पढ़िए अच्छे से तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। बट स्टिल ही वॉज सो एडमेंट कि नहीं, फिर भी मैं ये नहीं विश्वास करूंगा कि ये ज़मीन जिस पर मैं बैठा हूँ वो किसी भगवान ने बनाई है। सो एडमेंसी, है ना। तो ये बताए क्यों है। सो दिस इज इग्नोरेंस, दिस इज अविद्या, यू नो, दे आर कंप्लीटली इन इग्नोरेंस। ये साफ दिखता है, उनसे बात करोगे ना तो आपको दिखेगा ये बिल्कुल जो है वो अपने आप को दिखा रहा है ऐसे कि बहुत नॉलेजेबल है ना, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, बट एक्चुअली दे आर इन इग्नोरेंस। अल्टीमेटली ही एग्रीड, है ना, उसने फिर लास्ट में एग्री किया कि देखिए हमारी फिलोसफी है इग्नोरेंस इज ब्लिस। So that's it, you know, then why you are posing yourself as so knowledgeable? So ultimately agreed that. तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि कोई अगर ये चीज़ नहीं समझता है कौन प्रोपराइटर है, सुप्रीम लॉर्ड इज द प्रोपराइटर, तो वो क्या है, बहुत बड़े इग्नोरेंस में है। द मोर अ मैन फॉरगेट्स दिस फैक्ट ऑफ लाइफ, द मोर इज इन डार्कनेस. In view of this, a godless civilization directed toward the so-called advancement of education, is more dangerous than a civilization in which the masses of people are less educated. तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं जिसमें, तो ऐसी civilization जिसमें ये so called जो education है बहुत कम है तो वो कम खतरनाक है ना, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा खतरनाक है। तो आगे भी प्रभुपाद कंपेयर करते हैं विथ अ स्नेक, है ना, स्नेक जिसके हुड पे क्या है, मणि है। तो सांप हैं वैसे जहरीले होते हैं, नहीं, सांप जो है खतरनाक होते हैं, किसी को काट दिया तो गया फिर वो, लेकिन जिसके फन पे ज्वेल है, मणि है, वो और खतरनाक होता है। हाँ, तो ये बताया, तो ये जिनको भी सो कॉल्ड एजुकेशन है ये, एंड दे आर सो प्राउड ऑफ दैट, बट दे आर इन इग्नोरेंस एक्चुअली। सो एक्चुअल में इग्नोरेंस में, लेकिन वो सोच रहे हैं दैट वी आर वेरी knowledgeable, we are advancing in knowledge. तो वो क्या है, और खतरनाक है। तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, so there are different class of men. तो 3 क्लास प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, कर्मीज, ज्ञानीज एंड योगीज। कर्मीज कौन है? Who are engaged in the activities of sense gratification. वो पूरी तरह से इंद्रिय भोग के कार्यों में ही लगे हुए हैं। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आज जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें क्या है, 99.9% ऑफ द पीपल आर एंगेज इन द एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो 99.9% जो है सिर्फ इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, कर्मी की कैटेगरी में। तो इसलिए आपको ज्ञानी योगी जो हैं बहुत ही रेयरली मिलेंगे, यू नो, अगर मिल गए तो। और ये सब ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है किस नाम पे चल रहा है, अलग अलग नाम पे चलता है ये, तो वो बता रहे, इट गोज अंडर द फ्लैग ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल्ट्रुइज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड सो ऑन, है ना, अलग अलग नाम पे जो भी है, और सब सेवा के नाम पे चलता है ना, जैसे देश सेवा, समाज सेवा, ऑल्ट्रुइज्म जो है समाज सेवा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है क्यों, ताकि और स्थिति बेहतर हो सके, है ना, और जो है जीवन कंफर्टेबल हो सके, अच्छा हो सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्रियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली सेंस ग्रेटिफिकेशन है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड सो ऑन, है ना, अलग अलग नाम पे चलते हैं सब। ऑल दिस एक्टिविटीज आर मोर और लेस बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस टू द एक्सक्लूजन ऑफ द काइंड ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट मंत्रा। तो बताया जो ईशोपनिषद के पहले जो ये ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है, उसके बिल्कुल विपरीत ये सारी चीज़ चलती हैं। और किसके ऊपर आधारित है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस, है ना, इंद्रियों की तुष्टि के ऊपर आधारित है ये सब चीज़ें चल रही हैं। और एक्सक्लूजन, जो ये फर्स्ट नॉलेज है कि सब कुछ भगवान का, इसको पूरा एक्सक्लूड कर दो, इसको बताना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसका जिक्र नहीं करना है बिल्कुल भी। इन द लैंग्वेज ऑफ भगवद गीता, पीपल हु आर एंगेज्ड इन ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन आर मूढ़ास, एसेस। तो ये भगवद गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ये लोग जो है 99.9% जो पूरे इंद्रिय भोग में लगे हैं अलग अलग नाम से, ये लोग क्या हैं, इनमें और गधे में अंतर नहीं है, गधे ही हैं एक्चुअली, पता है, एस, तो संस्कृत शब्द है मूढ़,
हाँ, प्रभुपाद लिख रहे द एस इज अ सिंबल ऑफ स्टुपिडिटी। तो गधा क्यों, गधे को क्यों मूर्खता के उदाहरण में गधे को सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, क्यों? कभी सोचा आपने? वैसे गधे शहर में पले बड़े तो गधे इतने दिखे नहीं होंगे आपको। तो उसका कारण है, क्या है कारण बताइए? यस, है ना, जो चीज़ उसको आसानी से उपलब्ध है उसके लिए वो इतनी मेहनत करता है ना। इज डूइंग हार्ड वर्क लाइक एनीथिंग फॉर अ लिटिल मॉर्सल ऑफ फूड, जो ग्रास उसको मिलेगा, जो ग्रास ऐसे ही उपलब्ध है। हाँ, तो ऐसे ही ना, अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन में यही देखते हैं ना कि जो आहार है ना, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, फूड शेल्टर क्लोथिंग, दैट इज अवेलेबल विद अर्थ, है ना, मतलब भूमि से उपलब्ध है वो। लेकिन नहीं, भूमि पे आधारित नहीं, हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और वो सब करेंगे और उससे फिर जो है पेपर मनी कमाएंगे, पेपर मनी से फिर जो है हम वो सारी आवश्यकता खरीदेंगे, राइट। सो देन एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि नहीं, तो इसलिए हमें हार्ड वर्क करना है वो पेपर मनी कमाने के लिए, जिससे हम अपनी नेसेसिटीज खरीद सकेंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, यू नो, सो कॉल्ड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। ये स्थिति क्रिएट हो जाती है। सो दोज हु सिंपली एंगेज इन द प्रॉफिटलेस परस्यूट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन आर वर्शिपिंग अविद्या, अकॉर्डिंग टू श्री ईशोपनिषद, है ना। तो श्री ईशोपनिषद के अनुसार तो जो लोग भी इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, किसके कार्यों में? इंद्रिय भोग के कार्यों में लगे हुए हैं, तो वो क्या है? अविद्या की पूजा कर रहे हैं, अविद्या की पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए उनका वो कहाँ जाएंगे? वो लोग बहुत ही अंधकार, ऑलरेडी अंधकार में है और अंधकार में रीजन में चल जाते जाएंगे। और ये जो कपिल मुनि का जो सांख्य फिलॉसफी है ना, वो इस चीज़ को और अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो अंधकार, जैसे हमें बताया अंधकार में जाएंगे, तो सबसे बड़ा अंधकार कहाँ है? हमको बार बार जो है एक माँ के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। तो कपिल मुनि पूरा डिस्क्राइब करेंगे, भी आगे आएगा पूरा, गर्भ में क्या स्थिति होती है। हाँ, क्या है गर्भ में? पूरा एक बैग है ना, वो पूरा अंधकार में, यू कैन नॉट सी सनलाइट, है ना, आप सूर्य को नहीं देख सकते, सूर्य की रोशनी आएगी वहाँ पे। और वहाँ कैसी स्थिति है? वहीं पे मलमूत्र त्याग करना है, वहीं पे खाना खाना है। तो सोचो कैसी स्थिति है, खाना उधर ही खाना, उधर ही मलमूत्र त्याग करना है। और वहाँ कीड़े मकोड़े भी हैं, कीड़े भी हैं जो खा रहे हैं कोमल त्वचा को। और ऐसी स्थिति है कि उतने एरिया में उसको रहना है। अगर आज हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए तो हम एक सेकंड नहीं रह पाएंगे। एक्चुअली वहाँ वर्णन है, ही प्रेज टू लॉर्ड, यू नो, ओ लॉर्ड प्लीज रिलीव मी फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस अवस्था से मुझे निकालिए, बहुत ही खराब अवस्था है ये, तो मैं नहीं रह सकता इस स्थिति में। देन ही प्रेज, प्रार्थना है, वो कपिल मुनि बताते हैं आगे पूरा कि कैसे वो प्रार्थना करता है। हाँ, तो हम सब इससे गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं बार बार। तो जब वो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो होता है, ओ अगर कृष्ण की शरण नहीं ली, अगर विद्या को कल्टीवेट नहीं, एक्चुअल विद्या जो है उसको कल्टीवेट नहीं किया, तो क्या है? यही भविष्य है हमारा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बताया। तो कपिल मुनि पूरा डिस्क्राइब करते हैं पूरा अपने सांख्य फिलोसॉफी में कि कैसे जो है फ्रूटिव एक्टिविटीज़, है ना, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ मतलब ये जो कर्मी है ना, कर्मी का जो है भविष्य कैसा है, भविष्य और पास, मतलब साइकिल में चल रहा है ना वो। भविष्य क्या है कि उसको यमदूत आएंगे लेने के लिए, ठीक है, फ्रूटिव एक्शंस के कारण वो बहुत सारे पाप कार्य करेगा, उसके कारण फिर यमदूत आते हैं। फिर कपिल मुनि पूरा डिस्क्राइब करते हैं कैसे यमदूत उसको लेके जाते हैं, यम यातना उसे मिलती है, फिर वापस उसे फिर एक गर्भ में प्रवेश करना होता है, फिर गर्भ से फिर वापस जो साइकिल है पूरा जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हम सब इस साइकिल से गुजर रहे हैं, हालांकि हमें याद नहीं है, नहीं कितनों को याद है कि हमारे गर्भ में कैसी स्थिति थी। वी डोंट रिमेंबर, राइट। लेकिन ये शास्त्रों का डिस्क्रिप्शन जो है उससे हमें ध्यान आता है, वो हम गुजरे हैं इस चीज़ से, और अगर गंभीरता से नहीं ली शिक्षा को तो वापस से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए फिर हमें एक शक्ति मिलती है कि हम इस गांठ को काट सकें, जो आसक्ति है हमारी। क्यों हम गुजर रहे हैं इन सब चीज़ों से? क्योंकि ये अविद्या से आसक्ति है ना, अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट को काटने के लिए कुछ चाहिए ना, तो यहाँ बताया वो अटैचमेंट कैसे है, वो है ये बताया संशय ग्रंथि, है ना, संशय ग्रंथि। और फिर आगे बताया है उसको अहंकार, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, यही ग्रंथि अहंकार कहलाती है, अर्थात
पदार्थ तथा आत्मा का गठबंधन, है ना। पदार्थ और आत्मा को जो बांधी हुई है वो क्या चीज़ है? हाँ, वही है अहंकार। तो ये अहंकार वो अधिकतर जो लोग हैं, मतलब एक भक्तों के संग में सुन भी लेते हैं, लेकिन इसी में थोड़ा फेल हो जाते हैं इस अहंकार को काटने के लिए। तो इसलिए वो उतनी प्रगति हो नहीं पाती, है ना। हम देखते हैं कई भक्त जो हैं अच्छे से प्रगति करते हैं, कई नहीं कर पाते। कारण क्या है? सुन रहे सब हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे। फॉलो क्या है? ये जो ग्रंथि काटने वाली चीज़ है ना, ये थोड़ी सी जो है कठिन है। लेकिन साधु का यही कार्य है, जो साधु है उसका यही कार्य है, उसको ऐसे वचन बोलने हैं कि उसकी ग्रंथि कटे, है ना। नहीं तो फिर क्या है, वो उसका भला नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये चीज़ बताना कि आप अज्ञान में हो, और ये जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं, शरीर से मैं और मेरा, शरीर से और शरीर के विस्तार से जितनी भी आसक्तियां हैं, इसको काटना है और कृष्ण से आसक्त होना है। तो ये अगर नहीं बताएंगे तो फिर क्या है, उसका भला नहीं कर रहे एक्चुअली। तो यहाँ बताए तो ये जो सांख्य फिलोसफी है, तो इसमें कपिल मुनि एग्जैक्टली यही बहुत ही डिटेल में इस चीज़ को बताते हैं। और इस सांख्य फिलोसफी को अच्छे से समझने के बाद ये इसका परिणाम होना चाहिए क्या, कि ये जो हृदय ग्रंथि है इसको वो काट सकता है और कृष्ण से पूरी तरीके से आसक्त हो सकता है। तो यहाँ फिर प्रभुपाद फिर और वर्णन कर रहे हैं, एंड दोज हु प्ले द रोल ऑफ हेल्पिंग दिस सॉर्ट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, एक तो है जो पूरे लगे हुए हैं कल्टीवेट करने में, ठीक है, फिर एक वर्ग है जो उसको सपोर्ट कर रहा है ना, इस तरह की सिविलाइजेशन को हेल्प कर रहा है। तो वो कौन होंगे? जो भी प्रमोट कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं कि नहीं बढ़िया है, बहुत अच्छा है एजुकेशन, सो दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग दैट, इजंट इट, है कि नहीं? अगर हम क्लियरली नहीं बता रहे कि ये जो तथाकथित विद्या है, विद्या के नाम पे जो कुछ चल रहा है, एक्चुअली ये जो है व्यक्ति को मूर्ख बना रहा है और गधा बना रहा है ना, तो हम ये नहीं बताएंगे और उससे क्या हम उसका नहीं अच्छा है, इट्स वेरी गुड, थोड़ा वो जो है IIT का डिग्री हो, बहुत बढ़िया है, प्रचार के लिए बहुत उपयोगी है ओके, कुछ उपयोग हो सकता है, बट अल्टीमेटली प्रीचिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रचार है उस पर डिपेंडेंट है, नहीं। प्रचार जो है वो अल्टीमेटली वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा, इजंट इट? तो इसलिए बताया कोई अगर हेल्प कर रहा है ना, हेल्पिंग दिस सॉर्ट ऑफ सिविलाइजेशन इन द नेम ऑफ एजुकेशनल एडवांसमेंट आर एक्चुअली डूइंग मोर हार्म देन दोज हु आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रोस सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ प्रभुपाद दो जो है डिफरेंस बता रहे हैं। एक है जो बिल्कुल ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, और दूसरा है जो ऐसे दिखने में इतना विजिबली ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगा है। मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल इलिसिट सेक्स है या इंटॉक्सिकेशन है, इन सब चीज़ों में इतना नहीं लगा है, ठीक है, लेकिन वो मदद कर रहा है इस तरह की सिविलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। तो वो कौन है? वैज्ञानिक आप कह सकते हो, यू नो, साइंटिस्ट, सम साइंटिस्ट यू विल सी, यू नो, वो जो हैं इन सब इतने ग्रॉस सेंस ग्रेटिफायर्स नहीं है कि नहीं? जैसे अगर IIT और उनसे हो, पढ़े लिखे हों, तो देख सकते हैं नहीं, वहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं, कुछ PhD होल्डर्स होते हैं, दे आर कम्प्लीटली इनटू देयर यू नो सब्जेक्ट, और वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में, कुछ चीज़ें होंगी बट नॉट सो मच ग्रॉसली एनग्रॉस्ड। तो वो लोग क्या हैं, बट दे आर मोर डेंजरस। हमें लगेगा कि वो जो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा है वो डेंजरस है, पाप कार्य डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन जो पाप कार्य को सपोर्ट कर रहा है और खुद इतना नहीं लगा होगा पाप कार्यों में, लेकिन ही इज़ मच मोर डेंजरस। तो ये बताएं, तो इसलिए जो ये रोल प्ले कर रहे हैं, दैट दे आर हेल्पिंग दिस सॉर्ट ऑफ सिविलाइजेशन, प्रमोटिंग दिस सॉर्ट ऑफ सिविलाइजेशन, they are more dangerous. The advancement of learning by godless people is dangerous as a valuable jewel. तो यहाँ बताया है ना कि जो एक कोबरा, a cobra valuable jewel on the hood of a cobra. तो कोबरा के, जिस कोबरा में मणि, देखा है कोई कोबरा आपने ऐसा जिसमें मणि है? अच्छा है, देखा नहीं, वो बहुत और भी डेंजरस है वो उसको देखेंगे तो हो सकता है कुछ और देखने लायक बचे नहीं फिर इस शरीर में, है ना, वो अवस्था हो सकती है। सो अ कोबरा डेकोरेटेड विथ अ वैल्यूएबल ज्वेल इज मोर डेंजरस देन वन नॉट डेकोरेटेड।
तो ये हरि भक्ति शुद्धोदय यहाँ प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। तो हरि भक्ति शुद्धोदय में बताया है द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन बाय गॉडलेस पीपल। तो जो गॉडलेस लोग हैं वो अगर एजुकेशन में एडवांसमेंट कर रहे हैं तो इज कंपेयर टू डेकोरेशन ऑन अ डेड बॉडी। तो वो क्या है, मृत शरीर पर डेकोरेट करने जैसा है ना। तो मृत शरीर को डेकोरेट करने का कोई अर्थ है ना, कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे ही जो गॉडलेस लोग हैं, मतलब असुरों का जो एडवांसमेंट है वो क्या है, निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उससे हमेशा उल्टा ही होगा, उससे और सफरिंग्स बढ़ेंगी, एक्चुअली सुख नहीं बढ़ने वाला उससे। एंड इन इंडिया एज इन मैनी अदर कंट्रीज सम पीपल फॉलो द कस्टम ऑफ लीडिंग अ प्रोसेशन विद अ डेकोरेटेड डेड बॉडी। ठीक है, तो ये कहीं कहीं भारत में ये कस्टम फॉलो होता है, नहीं, मृत्यु के बाद जो है मृत शरीर को डेकोरेट करके ले जाते हैं फॉर द प्लेजर ऑफ द लेमेंटिंग रिलेटिव्स। तो जो रिलेटिव्स हैं जो रो रहे हैं उनके प्लेजर के लिए, क्योंकि अभी जो मृत हो गया उसको क्या उसको डेकोरेट किया, अभी वो तो आनंद ले नहीं सकता उसका, है ना। लेकिन जो रिलेटिव्स हैं वो जो है उनके लिए डेकोरेट करके उसको ले जाते हैं। इन द सेम वे मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ पैच वर्क of activities meant to cover the perpetual miseries of material existence। तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है, क्या है, पैच वर्क है। पैच वर्क देखते हो, जैसे सड़क जब खराब हो जाती है तो गड्ढे होते हैं, तो गड्ढे में जो है भर देते हैं, वो सीमेंट लाके भर देते हैं, है ना। तो क्या है, पैच वर्क। तो कवर कर दो, रोड खराब हो गई है, ठीक है, उसको कवर कर दो, कवर अप कर दो, ताकि कुछ समय चल जाए। तो यही है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, जो परपेचुअल मिजरीज हैं। तो परपेचुअल मिजरीज क्या हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज, है ना, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो इसकी तो बात ही नहीं होती। आप किसी वैज्ञानिक से बात करो इसके विषय में तो बात नहीं करेंगे इस विषय में। बात करें तो वो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, हम ढूंढ लेंगे कैसे जो है सृष्टि हुई, है ना, हाउ लाइफ केम फ्रॉम मैटर, ये हम प्रूव करेंगे भविष्य में। लेकिन आज ही हम विश्वास तो कर ही रहे हैं। और रोज हम प्रकृति में देख रहे हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। प्रकृति रोज प्रूव कर रही है कि जीवन जीवन से आ रहा है, लेकिन वैज्ञानिक क्या कह रहा है कि नहीं, हम प्रूव करेंगे कि जीवन जो है वो पदार्थ से आया। लेकिन बिलीव हम आज ही कर रहे हैं कि जीवन पदार्थ से आया। तो ये जो है वैज्ञानिकों की मूर्खता जो है। तो वो बेसिकली क्या है, वो इस परपेचुअल मिजरी को कवर करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, है ना, कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसको कवर करेंगे। तो इसलिए देखो, जैसे तो मृत्यु है तो मृत्यु की बात नहीं होती है ना। और अगर मृत्यु हो भी जाती है तो पता नहीं चलता है। जैसे आप देखोगे जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ जैसे अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ, जैसे यहाँ हम देखते हैं इंडिया पे अगर एक्सीडेंट हो तो पता चल जाता है ना। वहाँ अगर होता ना पता नहीं चलता, वहाँ होता तुरंत साफ कर देते सब तुरंत हेलीकॉप्टर आता है और पूरा जो भी गाड़ी जितनी भी जो है एक्सीडेंट होकर पड़ी हुई है, जितने भी जो पेशेंट हैं उनको लेके तुरंत हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में वो मरा किसी को पता नहीं चलेगा। अखबार में आ गया तो आ गया, नहीं तो यू नो दे आर सो वेरी एक्सपर्ट इन कवरिंग दिस, यू नो, बर्थ, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज। तो इसलिए आज अब देखो, बर्थ जो है वो हॉस्पिटल में होना है, डेथ जो है वो भी हॉस्पिटल में होना है। यू विल नॉट बी अलाउड टू डाई पीसफुली, है ना। डेथ कैसे करना, आप हो सकता है पीसफुल डेथ मतलब नेचुरल डेथ, है ना, वो होता, लेकिन वो होने नहीं देंगे। इंजेक्शन लगाएंगे, वेंटिलेटर पे डालेंगे, सब कुछ करेंगे, यू नो, सो दैट आपका जो लास्ट मोमेंट है उसमें वो जो हॉस्पिटल है वो भी कमाई कर ले अच्छी, है कि नहीं। बट एक्चुअली वी सी दिस इज नेचुरल प्रोसेस, दिस बर्थ, डेथ इज नेचुरल प्रोसेस, बट इट इज कवर्ड अप इन दिस, यू नो, मॉडर्न सिविलाइजेशन। यू विल नॉट कम टू नो कि कौन मर गया, कौन जो है कब पैदा हो रहा है, कैसे जो पेन है, पेन ऑफ, जैसे हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, मतलब आपने मरते हुए व्यक्ति को अपने सामने कितने लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने, है ना, बट सी सो मेनी फ्यू हैंड्स, नॉट एवरीवन, राइट। लेकिन इफ़ यू बी इन वैदिक जो ट्रेडिशनल लाइफ है, तो उसमें जो है ऑलमोस्ट एवरीवन विल सी, यू नो, दिस बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज। हम देखते हैं अभी जैसे ओल्ड एज है, जो वृद्ध लोगों के साथ रहना, कितने लोग रह रहे हैं अभी वृद्ध लोगों के साथ, है ना, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में यू विल सी दैट, यू नो, दोज हु आर ओल्ड, दे आर कंप्लीटली लेफ्ट अलोन,
राइट? बिकॉज वी डोंट वांट टू सी दिस इज अवर फ्यूचर. क्योंकि अगर ओल्ड जो व्यक्ति है वो साथ में रहेगा तो दिखता रहेगा ना, अरे हमारा भी फ्यूचर है. तो इसलिए वो जो है यू डोंट लाइक. हाँ, अभी जो यंग जनरेशन है उनको पसंद ही नहीं है कि टू स्टे विथ एल्डरली पीपल. अभी प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि एल्डरली पीपल आर सो मच नेग्लेक्टेड ड्यू टू दिस सो कॉल्ड एजुकेशन. तो इस तरीके से देखो, तो इस तरीके से जो है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. यू सी, अभी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें ऑलमोस्ट एवरीवन इज डिजीज्ड, बट हाउ एक्सपर्ट दे आर टू कवर दैट, है ना. सामने अपने आप को दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, सब है, जिम जा रहे हैं, है ना, और योगासन कर रहे हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग, बट फॉर व्हाट? क्योंकि एक्चुअल में सब डिजीज्ड है. किसी भी क्लिनिक के पास चले जाओ, किसी भी क्लिनिक, छोटे छोटा क्लिनिक है, कोई भी हॉस्पिटल है ना, छोटे छोटा क्लिनिक आपको दिखेगा, वहाँ भीड़ दिख जाएगी. दैट मीन्स व्हाट? एवरीवन इज सफरिंग विद सम डिजीज और द अदर. हाँ, तो लेकिन उसको कवर करने के लिए बहुत बढ़िया, उसके बाद ये एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम है, उस पर बात नहीं करेंगे और उसको कवर करेंगे. पैच वर्क, जैसे डिजीज है तो ठीक है, पैच वर्क है ना, उसको कवर कर दो. तो इसलिए जो है, इसलिए बताया भारत जो है वो, जहाँ पर वैदिक संस्कृति है, अभी कुछ अवशेष बचे हैं, जैसे इंडियन कल्चर, ये बहुत अच्छा है इन चीज़ों को रियलाइज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ छुपाया नहीं जाता है ना, इन चीज़ों को कवर नहीं किया जाता है कि ये जो जगत है, दुखालयम है, ये कवर नहीं किया जाता. लेकिन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन उसमें क्या है, इसको कवर किया जाता है, उसको पर्दा डाला जाता है. नहीं, दुखालयम नहीं, वो बहुत अच्छी जगह है, और जन्म मृत्यु जरा भाई तो है ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट. तो दैट्स व्हाई इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू रियलाइज दिस नॉलेज. ऑल सच एक्टिविटीज, तो ये पैच वर्क एक्टिविटीज जो हैं किस लिए? क्योंकि एम टुवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन. क्योंकि अगर इंद्रिय भोग करते रहना है तो इसको ये पैच वर्क जरूरी है, वरना कर नहीं पाएंगे. हाँ, क्योंकि अगर दिखता रहेगा कि अरे मृत्यु सामने है, तो कोई एंजॉय कर पाएगा? तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं बकरे का, है ना. बकरा है, सब बकरे लाइन में खड़े हैं और एक एक करके कट रहे हैं, तो पीछे सबसे लास्ट में जो बकरा खड़ा है उसको घास दे दो और बकरी दे दो, तो वो संतुष्ट है, वो है ना. उसको नहीं आएगा कि अभी अगला मेरा नंबर है. हाँ, लेकिन अगर अगर उसके अगले वाला ही बकरा अगर कट रहा है और उसको पता, तुरंत रियलाइज होता है कि अरे अगला नंबर मेरा ही है, तब क्या वो एंजॉय कर पाएगा? तो ही विल ट्राई टू रिलीव हिमसेल्फ, है कि नहीं. तो यही है. तो इसलिए हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए कि हमारा नंबर कभी भी लग सकता है एनी टाइम. तो ये जब विद्या को जब कल्टिवेट करें तभी ये चीज़ देख पाएंगे. जो अविद्या में है वो क्या है, इस तथ्य को अवॉइड करते हैं. सो दैट ऑस्ट्रिच एग्जाम्पल वी गिव ऑलवेज, ऑस्ट्रिच क्या है, जैसे देखता है शेर आ रहा है तो अपना सर जो है जमीन के अंदर गाड़ लेता है. तो उसको क्या लगता है कि शेर मुझे दिख नहीं रहा है तो अभी शेर नहीं है. तो वही स्थिति है एग्जैक्टली, अविद्या जो कल्टीवेट कर रहे हैं उन लोगों की. हाँ, तो इसलिए बताया, जो लोग गंभीर नहीं हो रहे ना इस प्रश्न के उत्तर के लिए, तो आप समझ जाइए कि वो भी नहीं समझे हैं इस चीज़ को कि हमारा नंबर कभी भी लग सकता है. दे आर स्टिल इन दिस इल्यूजन कि नहीं, हमारी मृत्यु नहीं होगी. वो इस भ्रम में है अभी भी. But above the senses in the mind, and above the mind is the intelligence, and above the intelligence is the soul. Thus, the aim of real education should be self-realization. तो ये बताया, तो actual education जो है वो है self-realization है. Realization of the spiritual values of the soul. Any education which does not lead to such realization must be considered avidya. तो यहाँ clear definition प्रूव बता रहे हैं. कोई तो जो भी चीज़ है ना, तो जो भी एजुकेशन है विच डज नॉट लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन, तो वो क्या है? अविद्या. तुरंत आप समझो अविद्या है वो. एंड टू कल्चर सच निसाइंस मीन्स टू गो डाउन टू द डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस. और ऐसे अविद्या को कल्टिवेट करना मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम. तो अंधकार में जाते रहोगे बार बार. According to Bhagavad Gita, mistaken mundane educators are known as Vedvadrata and Maya Aparita Jnana.
तो यहाँ प्रभुपाद फिर 2 कैटेगरी और बता रहे हैं, वेदवाद रता और माया अपहृत ज्ञाना। ठीक है, तो भी वेदवाद रता जो है वो क्या है, सुपरफिशियली दे पोज देमसेल्फ एज नोअर ऑफ वेदास, है ना, कि हम जो हैं वेदों के बहुत ज्ञाता हैं। तो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, गोस्वामी, ऑल दिस टाइटल दे विल हैव। लेकिन जो फोकस है वो किस पे है, वो याम इमाम पुष्पिता वाचम, है ना, जो वेदों के जो पुष्पित जो वचन है। पुष्पित वचन क्या है, जो कर्मकांड है ना, कि आप ये कर लो तो स्वर्गलोक चले जाओगे, ये कर लो तो जो है सुंदर स्त्री मिल जाएगी। इवन भागवतों में भी एक जगह आता है, इन द सेकंड कैंटो, सेकंड कैंटो में एक जगह वर्णन करते हैं कि अगर प्रजा चाहिए तो प्रजापतियों की पूजा करो, है ना, और सुंदर स्त्रियां चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, ऐसे करके वहाँ डिस्क्रिप्शन है बहुत सारा, है ना, सम ग्लिम्स ऑफ कर्मकांड। लेकिन फिर वहीं आगे फिर एक्सप्लेन करते हैं, है ना, कि क्या है वो श्लोक, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारी तीव्रेण भक्ति योगेन इजेत पुरुष परम। तो वहाँ इसलिए क्लैरिफाई किया है कि ठीक है, किसी को जो भी चाहिए, अगर बहुत सारी काम वासना है, कुछ भी काम वासना नहीं है, या मोक्ष काम है, वॉट एवर यू हैव, अप्रोच सुप्रीम लॉर्ड, है ना, तीव्रेण भक्ति योगेन। तो तीव्र भक्ति योग का उदाहरण है ध्रुव महाराज का। तो बताया यह जो वेदवाद रहता है ना, वो ज़्यादा इससे प्रभावित रहते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड जो भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, क्या, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इनफैक्ट जो वेदवाद रहता है उनको दिखता ही नहीं है ये चीज़, मतलब वेदों का जो लक्ष्य है दैट इज़ टू गेट कृष्णा, है ना, लेकिन वो जो है उनको दिखती नहीं है वो चीज़। वो जो है कंपाइल करते हैं अपने अपने अनुसार अलग अलग मीनिंग, हर एक शब्द का जो है, वेदों के जो शब्द हैं उसको वो मैनिपुलेट करते हैं। तो ये है आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, बट दिस वेदवादरता मैन आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर फैसिनेटेड बाय सच फ्रूटिव रिजल्ट्स एज द अटेनमेंट ऑफ हेवन। तो स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। As stated in mantra 1, we should know that the personality of Godhead is the proprietor of everything and that we must be satisfied with our allotted portion of the necessities of life, है ना। तो मंत्र 1 में जो बताया है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान ने अलॉट कर रखा है सबको अपना अपना एक पोर्शन। और हर एक द पर्पज ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर इज टू अवेकन दिस गॉड कॉन्शियसनेस, है ना, ये जो है उद्देश्य है सभी वैदिक लिटरेचर का, और यही उद्देश्य है सभी धर्मों का। लेकिन जो वेदवाद रहता है वो ये चीज़ रियलाइज नहीं करते, एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट सच साइड इश्यूज एज द अटेनमेंट ऑफ हेवनली प्लेजर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, द लस्ट फॉर विच causes their material bondage in the first place are the ultimate end of the Vedas. So see how they are cheated, कैसे वो धोखा खा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अल्टीमेट एंड क्या है वेदों का, वही चीज़ है जो उनको बांध रही है एक्चुअली, है ना, जो भौतिक चीज़ों की लालसा जो बांध रही है वो सोच रहे हैं कि यही वेदों का उद्देश्य है। तो सी हाउ दे आर चीटेड। तो ये बताया, तो सच पीपल मिसगाइड अदर्स बाय मिसइंटरप्रेटिंग द वैदिक लिटरेचर। और फिर नाउ ये प्रभुपाद इज सेइंग, यू नो, दिस क्लास ऑफ पीपल समटाइम्स दे इवन कंडेम द पुराणास। तो कभी आपने सुना हो, कभी जैसे पुस्तक वितरण पे आते हैं, बोलते हैं तो अगर भागवत में फर्स्ट कैंटो दिखाते तो नहीं पुराण तो ये तो जो है बोनाफाइड नहीं है ना, आप तुम्हें उपनिषद दीजिए, वेद है क्या आपके पास? पुराण नहीं है ना, पुराण तो बोनाफाइड नहीं है। तो ये ऐसा इनका विचार होता है। समटाइम्स इवन दे कंडेम द पुराणास, कि पुराण तो बाद में आए हैं, है ना, कहानियाँ हैं उसमें, है ना, सो इट इज़ नॉट बोनाफाइड, ऐसे जो है। लेकिन एक्चुअल में बोनाफाइड है। ये जो ऐसा बोलते हैं ना, तो उनको आप छांदोग्य उपनिषद से कोट कर सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक है जिसमें बताया है कि पूरी वैदिक बॉडी क्या है, तो उसमें इतिहास और पुराण भी बताया है। 4 वेद हैं और इतिहास और पुराण, ये सब मिला के जो है वेद है। तो उपनिषद में है ना, तो देन इट इज़ बोनाफाइड। लेकिन ये जो लोग हैं ये नहीं मानते पुराण को।
The Vedavad Ratas give their own explanation of the Vedas, neglecting the authority of great acharyas. तो आचार्यों की नहीं सुनते हैं, अपने खुद के जो है मनगढ़ंत जो हैं परपट तात्पर्य बनाते रहते हैं वेदों का, और फिर अपने में से ही ऐसे कुछ लोगों को फिर वो चुनते हैं और उनको जो है गुरु घोषित कर देते हैं. हाँ, तो यहाँ सच वेदवाद रतास आर स्पेशली कंडेम्ड इन दिस मंत्र. तो ऐसे जो वेदवाद रहता है उनकी भर्त्सना की गई है इस मंत्र में. हाँ, तो विद्यायाम रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द वेदास. तो वेदों की जो शिक्षा है उससे एक्चुअल में विद्या कल्टीवेट होता है, बिकॉज वेदास आर द ओरिजिन ऑफ नॉलेज. विद्यायाम रताः, दोज एंगेज इन द स्टडी ऑफ द वेदास. तो लिटरल ट्रांसलेशन जो है श्लोक में आ रहा है ना, विद्यायाम रताः, तो ये क्या है? लिटरली दोज हु आर एंगेज इन द स्टडी ऑफ द वेदास. द सो कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑफ द वेदास आर कंडेम्ड because they are ignorant of the actual purpose of the Vedas on account of their disobeying the acharyas. तो भी ये important point है, वेदों का स्टडी कैसे? आचार्यों के मार्गदर्शन में, इंडिपेंडेंटली नहीं. then so called then they are condemned, है ना, वो फिर उनकी भर्त्सना की गई है. तो such Vedavad Ratas search out meaning in every word of the Vedas to suit their own purpose. Thus they do not know that the Vedic literature is a collection of extraordinary books that can be understood only through the chain of disciplic succession. तो ये है, वेद जो हैं दे आर रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक्स, नॉट ऑर्डिनरी. हम जो ये पुस्तक बांट रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, ऑर्डिनरी नहीं है. इट्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, यू नो व्हाट वी आर डूइंग. लेकिन इसको समझने की, जो पुस्तकों में जो ज्ञान है उसको रियलाइज करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? थ्रू द चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन. सो व्हाट इज दैट वर्स? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः. So one must approach a bona fide spiritual master in order to understand the transcendental message of the Vedas. That is the direction of the Mundak Upanishad. These Vedvadrata people, however, have their own acharyas. लेकिन जो वेदवाद है क्या है? अपने खुद के आचार्य, सेल्फ मेड. जैसे आज ट्रेंड है ना सेल्फ मेड गुरुज का, सेल्फ मेड आचार्यों का. तो ऐसे जो है वो चुन लेते हैं अपने में से, who are not in the chain of transcendental succession. Thus, they progress into the darkest region of ignorance by misinterpreting the Vedic literature. तो ऐसे वैदिक लिटरेचर को मिसइंटरप्रेट करके, है ना, गलत अर्थ निकाल के वो और अंधकार में गिरते जाते हैं. और यहाँ प्रभुपाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिख रहे हैं. They fall even further into ignorance than those who have no knowledge of the Vedas at all. मतलब जिसको वेदों का कुछ भी ज्ञान नहीं है उससे भी ये पतित है. तो यू सी हाउ इट इज, यू नो. ऐसे देखने में लगेगा अरे इनको तो वेदों का इतना ज्ञान है, पंडित हैं सब है, बट दे आर इवन वर्स देन अ मोर लो सिचुएशन देन अ पर्सन जिसको वेदों का ज्ञान नहीं है लेकिन उसको विश्वास है कि भगवान है. जैसे प्रभुपाद बता रहे थे ना, एक बार जब मायापुर में जब ज़मीन देख रहे थे, तो जब ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एक सिंपल एक विलेज फार्मर है वो प्रभुपाद को देख के वो प्रणाम कर रहा है. और प्रभुपाद बोले, सी दिस इज द यू नो दिस पर्सन इज मोर एडवांस्ड देन द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन. क्योंकि इसको ये अंडरस्टैंडिंग है, वो देखो यहाँ पे जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं तो मुझे प्रणाम करना चाहिए. लेकिन ये चीज़ अभी जो इस सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं उनको समझाने के लिए हमें कितने सेशन करने पड़ते हैं. यू नो, सो मेनी सेशन, सो मच ट्रेनिंग. उसके बाद समझ पाता अच्छा हाँ हमें प्रणाम करना चाहिए. यू नो, वी शुड बी सबमिसिव. विनम्रता, तो ये बताया. विद्या, जब विद्या कल्टिवेट करते हैं पहली चीज़ क्या है? विनम्रता, है ना. विद्या ददाति विनयम. लेकिन अविद्या से क्या होता है? और अहंकार बढ़ता जाता है उसका. तो ये बताया. इसलिए ऐसे जो लोग हैं, और ये तो है मॉडर्न एजुकेशन. फिर है वेदवादरता, मतलब जो इवन वैदिक अध्ययन कर रहे हैं बट नॉट बोनाफाइड, तो वो और भी जो हैं पतित हैं. द माया अपृत ज्ञान क्लास, फिर माया अपृत ज्ञान क्लास को यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं. दे आर सेल्फ मेड गॉड्स. फिर ये दूसरा श्रेणी है जो खुद को भगवान घोषित कर देते हैं, है ना. हम देखते हैं कलयुग में बहुत सारे कल की अवतार घूम रहे हैं, है ना. तो वो सब इस कैटेगरी में है. सच मैन थिंक दैट दे देमसेल्व्स आर गॉड, है ना, हम ही भगवान हैं. एंड दैट देयर इज नो नीड टू वर्शिप एनी अदर गॉड. किसी भगवान की वर्शिप करने की जरूरत नहीं है,
है ना, हम ही भगवान है, हमारी वर्शिप करो। दे विल एग्री टू वर्शिप एन ऑर्डिनरी मैन इफ ही हैपन्स टू बी रिच, बट दे विल नेवर वर्शिप द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। तो ये बताया, तो सच पीपल अनेबल टू रिकॉग्नाइज देयर ओन फुलिशनेस नेवर कंसिडर हाउ इट इज दैट गॉड कैन बी एंट्रैप्ड बाय माया, हिज ओन इल्यूजरी एनर्जी। तो वो खुद को भगवान तो घोषित करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते भाई भगवान जो माया में कैसे गिर गया, भगवान कैसे भूल गया कि वो भगवान है, हाँ? तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ गॉड वर एवर एंट्रैप्ड बाय माया, माया वुड बी मोर पावरफुल देन गॉड। तो इसका मतलब माया फिर ज्यादा शक्तिशाली है फिर तो। सच मैन से दैट गॉड इज ऑल पावरफुल, बट दे डू नॉट कंसिडर दैट इफ ही इज ऑल पावरफुल देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज बीइंग ओवर पावर्ड बाय माया। तो अगर भगवान ऑल पावरफुल है तो फिर माया उनको ओवर पावर नहीं कर सकती, हाँ। तो जब ये प्रश्न पूछेंगे तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, दिस सेल्फ मेड गॉड्स कैन नॉट आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी क्लियरली, दे आर सिंपली सेटिस्फाइड टू हैव बिकम गॉड देमसेल्व्स, है ना। तो बस वो जो है भगवान बनने में ही सेटिस्फाइड है, लेकिन जब प्रश्न करेंगे तो उसका क्लियर कट उत्तर वो नहीं दे सकते। नाउ नेक्स्ट जो श्लोक है, जो 10th, इसमें और डिटेल में प्रभुपाद बता रहे हैं विद्या, और कि कैसे विद्या कल्चर करने से क्या रिजल्ट होता है और अविद्या कल्टीवेट करने से क्या रिजल्ट होता है। तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं भी इसको फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं 10th श्लोक ईशोपनिषद का। ओके, तो हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? Every day I witness people who are dying on roads and they don't have food to eat. And the condition is so bad that talking about God is something which is not needed, because they need basic necessities of food, clothing, shelter. So when we come to that point, what is the basic where we can grow to the level that we can understand we need self-realization, or we need to think about God. To come to that point, what can we do for them? What is our duty as human beings or devotees of God for them? And how Krishna consciousness can help them? I try to do that, but I don't see that their support where we can do much for them. ये तो है कि जो अभी बहुत ही, हाँ, तो माता जी का क्वेश्चन है कि माता जी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, भूखे हैं, है ना, सफरिंग है बहुत। तो और अभी उन लोगों के लिए संभव नहीं है कि हम डायरेक्ट अगर भगवान की बात करें तो वो सुन सकें, है ना। तो अभी तो उनको बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए, तो बेसिक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, एक थोड़ी सी कंफर्टेबल सिचुएशन होगी तो हो सकता है वो भगवान के विषय में सुन सकें। तो अभी उनके लिए क्या करना चाहिए, है ना, क्या हम कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ जो समझने की है, फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज सफरिंग, है ना, इस जगत में हर कोई सफरिंग कर रहा है। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि वो जो आपको दिख रहा है सिर्फ वही दुख में है, सभी दुख में है, कोई भी सुखी नहीं है, ठीक है। क्योंकि भगवान गीता में बता रहे ना, ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। अभी हमारा एक कंसेप्शन है ना, कि हाँ इतना है तो ये जो है ये मेरे लिए कंफर्टेबल स्थिति है, बट इवन उस स्थिति में भी हम दुख में हैं, हम नहीं रियलाइज कर रहे उस चीज़ को, ठीक है। बट जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी तो हम रियलाइज करेंगे ओ हम भी दुख में हैं। ये तो बताया ना, जो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में है, बहुत ज़्यादा तमोगुण में है, तो वो ये भी नहीं समझ सकता कि वो दुख में है। उसको क्या लगेगा कि हाँ मुझे बस जो क्षणिक सुख मिल जाए ये एंजॉयमेंट है, ठीक है। तो इसलिए पहली चीज़, एक चीज़ समझिए कि एवरीवन इज इन सफरिंग, है ना, हर कोई जो है वो दुख में है। सो वी हैव टू, तो हमें जो है हर एक जीव को मदद करना है एक्चुअली, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर क्लास को हम जो है फोकस कर रहे हैं, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल एनकम्पासिंग, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस सबके लिए, सभी जीवों के लिए,
ठीक है। तो भी फिर तो अब ये जब आप ये समझते हो कि सभी दुख में हैं, ठीक है, सभी कष्ट में हैं, तो भी क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन सिर्फ एक है। तो यहाँ दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अविद्या। तो अभी विद्या एक दिन में सब कल्टीवेट नहीं कर सकते, तो हमें किसी ना किसी तरह उनको उस प्रोसेस में लगाना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो वो कीर्तन से, जैसे हम पहले इसलिए कीर्तन करते हैं ना, कीर्तन करने से क्या होता है, थोड़ा सा एक सतोगुणी वातावरण क्रिएट होता है, और फिर जो है व्यक्ति थोड़ा बैठ के सुन पाता है ना, सुनेगा, समझ पाएगा कुछ। शुरुआत में बहुत हम सबको एक्सपीरियंस है, शुरुआत में जब आते सुनते तो कुछ समझ में नहीं आता था प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब भक्तों का संग करते गए, और ये ठीक है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुनते गए, है ना, और पढ़ते गए, और ऐसे रेगुलर श्रवण कीर्तन से जो है हमें धीरे धीरे जो पहले नहीं समझ में आ रहा था वो समझ में आने लगता है। ओके, सो वी है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति है, तो जैसे आपने जो श्रेणी बोली, जो भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं, या जो हैं बहुत ही ऐसी स्थिति में, जैसे अनाथ हैं, है ना, उनका कोई देखने वाला नहीं है, तो ठीक है, तो उनको अभी हमें ऐसी सिचुएशन में लाना है जिसमें वो ये जो है श्रवण कीर्तन कर सकें। तो उसके लिए जो करना पड़े, दैट वी हैव टू सी दैट, वो हर स्थिति में अलग अलग होगा, ठीक है, वो थोड़ा डिटेल है, बट प्रिंसिपली जो है होना क्या चाहिए कि उनकी मदद हम इसी से कर सकते हैं कि उनकी जो रियल कॉन्शियसनेस है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसको रीअवेकन करें, उसको पुनः जागृत करें। दैट इज द ओनली वे टू हेल्प, है ना। देखिए अल्टीमेटली हम जो हैं क्या कर रहे हैं, यू नो, वो उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमारी क्षमता कितनी है, ठीक है। तो पहले तो हमें बेसिक चीज़ करनी है, एंड देन जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ेगी तो जो है सेवाओं की संख्या भी बढ़ेगी, सेवा का स्तर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट अवर जो प्रायोरिटी है वो है जो जितने भी जो इंटरेस्टेड हैं, जो एक्चुअल में भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फर्स्ट यू टू हेल्प देम। मतलब हमारा हेल्प का क्राइटेरिया वैसा नहीं है कि वो ज़्यादा सफरिंग उसका दिख रहा है, दैट इज़ हर कोई सफरिंग में है, समबडी इज़ मोर समबडी इज़ लेस, ठीक है। बट व्हेन वी आर प्रीचिंग, जब हम प्रीच कर रहे हैं तो उसमें जो इंटरेस्टेड हैं, जो भी जल्दी भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, उनको हमें समय शक्ति देना पड़ता है, और उसके बाद फिर जितना समय शक्ति बचता है उसके अनुसार हम फिर बाकियों को भी कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस ऑल्सो, राइट। तो वो चीज़ हमें हमेशा देखनी है। और जहाँ तक भुखमरी की बात है, हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते ही हैं राइट।